ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या उन पे भरोसा है? वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर? एक घर में कहीं 80 को वोट होता है। मोदी जी रोहिंग्या को छत दे रहे थे, उनको पता नहीं था छत। मोदी जी छत दे रहे थे। 17 सितंबर आ गया, वो झूठा चोट्टा का पता चल जाएगा। इस पर क्या लग रहा है? बिहार में बदलाव होगा। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। विकास तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव हाँ, बहुत ज्यादा करेंगे। तेजस्वी जितना विरोध किया और जो कहा उसी रास्ते पर लोग चल रहे हैं। आगे आगे विपक्ष चलेगा, पीछे से सरकार चलेगी। अपने शासनकाल में जो 17 महीना में कर दिखाया वो कभी 20 साल में नहीं हुआ था। जानबूझ के वोट काटा, जानबूझ के वोट काट रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का द फ्रीडम वॉइस में। हम हैं अभी सासाराम में और आज यहाँ राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत यहाँ से की है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में वोट के लिए लड़ाई हो रही है, वोट चुराने की बात कही है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और महागठबंधन ने इस यात्रा का आगाज़ किया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या उन पर भरोसा है? वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर? अभी तो सही न बोलता जौना देश के मताधिकारे सर्वस्व बा, ऐजा के मताधिकारे जब छीना जाई तब फिर रही कौन चीज आदमी के वैल्यू का हो जाइए, जाके जनता का कोनो वैल्यू अस्तित्व रह जाई। तो भाजपा वाला बोल रहा है कि बाहर से लोग जो आके बस गया है, रोहिंग्या लोग जो है या जो मर गया है, जो बिहार छोड़ के चला गया, उनका नाम काटा गया है। इसमें कहाँ बेईमानी है? ई जो लोग बात कहता तो ई ते जे जानी ओकरा नज़दीकी से उ न हमनी के ओकरा का प्रमाण मिलल बा कि के मरल बा, के जियता या के रोहिंग्या हो। हमनी के आम पब्लिक का चिन्हतन जा जानतन जा, जे ओकरा नज़दीकी बा उ न जानी चिन्ही बतलाई। जैसे ही राहुल जी कहतन ओकरा सटीक जवाब देतन, लड़तन, कुछ जानतन तब न। हम आम पब्लिक का जानतन। भाजपा नेता सब कहत बाड़े कि झूठ बोले राहुल गांधी। नेता कौन नेता सच बोलेलन? कौन नेता सच बोलल बनन? तो फिर राहुल गांधी पे क्या भरोसा बा? के बाद में आज तक कौन नेता सच बोलल बनन? सब अपने बाल बच्चा परिवार के कुर्सी के बरकरार करे खातिर फेरा में पड़ल। चलिए ठीक है भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? वोट अधिकार यात्रा चल रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट की चोरी की जा रही है। भाजपा बोल रही है कि हार मान चुके हैं महागठबंधन के लोग बिहार में, इसलिए चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, जो गलत होता है चोरों को सारे नजर आते हैं। वो खुद चोर है, चोरी किया है इसलिए कह रहा है। एक घर में कहीं 80 को वोट होता है, 48 को, 58 को, 50 को लड़के का एक बाप होता है। बोलिए, हम ही ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में ऐसा किया है। 48 बेटे का बाप बना है। और जितने हैं सब पूजा पाठ करने वाले ना, ब्राह्मण 2 नंबर के, वही सभी सब कर रहा है, धांधली करवा रहा है मोदी से मिल करके। हाँ, अबरी पारी पता चल जाएगा। रोहिंग्या यहाँ है, कौन तो रहे कि यहाँ बाहर से जो आके बस गए रोहिंग्या मुसलमान है यहाँ। गलत बात है। तुम्हारे चुनाव, लोकसभा के चुनाव में रोहिंग्या नहीं था, तुम जीत करके बन गया प्रधानमंत्री तो रोहिंग्या हो गया। इतना देर रोहिंग्या नहीं था कि आज जो रोहिंग्या कलंकित किया जा रहा है। जब पता चला तब लोग सुधार कर रहे हैं। पता क्या चला? लोकसभा का पहले ही चल गया था। रोहिंग्या को छत दे रहे थे मोदी जी। मोदी जी रोहिंग्या को छत दे रहे थे, उनको पता नहीं था छत। मोदी जी छत दे रहे थे। हाँ, छत दे रहे थे। वो तो बोल रहे हैं देखिए हम लोग भगा रहे हैं, पता लगा रहे हैं। क्या बोले हैं? 15 अगस्त को लाल किला से क्या बोले हैं? बोले हैं ना कि नहीं मिस हुआ है। हाँ, और रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को सबका घुसपैठ हुआ है। हाँ, स्वीकार कैसे किए? राहुल जी जो कहते हैं वो स्वीकार करना पड़ेगा और देश से गली छोड़ कर जाना पड़ेगा। सुन लीजिए एक बार। वो लोग बोल रहे हैं, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि पहले ही से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सब हार मान गए हैं, उनकी सरकार बनने वाली है नहीं। कहने से सुनिए, आप वो बुद्धि मीडिया नहीं ना है। आप उनका वकालत क्यों करते हैं? वकालत करिए, वो जो बात जनता का वकालत करिए, जनता की बात सुनिए। ये सब गलत बात है। फिर बार बार मोदी मोदी क्यों कहते हैं? हम मोदी जी कह रहे हैं, जनता की बात सुनिए और मोदी मोदी बात बार मत कहिए। अब तो 17 सितंबर आ गया, वो झूठा चोट्टा का पता चल जाएगा। ऐसा तो सही रखिए, मान लीजिए प्रधानमंत्री के लिए ऐसा। अरे हाँ, एकदम बिल्कुल गलत आदमी है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं बना था, झूठ बोलने वाला। देश में हम विकास किए हैं। 15 लाख रुपए दे दिया सबको खाता में। बिहार में क्या होने वाला है? इस बार क्या लग रहा है? बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, इन लोग का सफाया होगा। लिख लीजिए इस बात। परिवर्तन 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 जी। क्यों परिवर्तन को? डबल इंजन की सरकार है बोल रहे हैं वो लोग कि डबल इंजन का सरकार बनेगा फिर से। और घोटालाबाज का सरकार है।
ये तो घोटालाबाज का सरकार है, इसलिए निश्चित जनता उससे परिवर्तन करेगी। जनता सबक सिखाने जा रही बाबू तो है। सुशासन बाबू है ना, उनके सरकार में कौन सा घोटाला हो गया? उनसे बड़ा कुशासन कोई है ही नहीं। घुसखोरी बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया है। जनता को वोट लेते हैं, जनता को खून खींचते हैं, जनता को दुख देते हैं। सुशासन नाम का नाम कैसे मिला? बीजेपी और नीतीश दोनों एक काम करते हैं, जनता को वोट लेते हैं, जनता को खून चूसते हैं। जो मीडिया सुशासन का नाम दिया है उनको, कैसे मिल गया? मीडिया नाम लिया है। मीडिया तो पब्लिक को बातें को नहीं निकालता है, नहीं निकाल रहा। नहीं, नेता को और अफसर को बात निकालता है। मीडिया की जनता को बात को थोड़ा सुनता है, ब्लॉक पर जाकर पूछता कि आप कहे लिए आए हैं, आपका काम हुआ कि नहीं, आपका एथू हुआ कि नहीं। जनता पूछता है, मीडिया पूछता है जनता कि 2005 वाला सरकार पहले कैसा था बिहार, फिर से वही स्थिति हो अबे जाए। उससे बेसी जंगल राज है अभी, उससे बेसी जंगल राज है। खून खींचा जा रहा है वोट लेकर, बीजेपी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। बीजेपी और यहाँ खून चूस रही है। बीजेपी और नीतीश वो जो बोल रहे हैं घूसखोरी है, कोई जनता का काम नहीं हो रहा है। साहब की हाँ, वीडियो साहब की हाँ, ले चलते हैं। नहीं आप कर रहे हैं, इतना आप सिंपैथी दिखा रहे हैं तो सीओ साहब के गेट पर आप खड़े हो जाइए और हकीकत का पता चल जाएगा कि कौन चोर है कौन साधु है। इससे साबित तो होता दारू है का कि चोरी आप लोग पकड़ने के खुद लिए मीडिया आपको चुकी- कह कहे आप दिन नहीं से ड्रोन जाते हैं। आपका गायब हो गया, पता नहीं कि ड्रोन कहाँ चला गया, कौन अपहरण कर लिया ड्रोन। बिहार का ड्रोन 65 लाख का आया था, खरीद के ड्रोन गायब हो गया। अब ये पता नहीं है आपको? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ विकास किया 20 साल में। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, वो नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा। बताते हैं विकास कुछ नहीं हुआ है, विकास तो करना ही पड़ेगा, पैसा दे मिलेगा तो विकास तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव हाँ, बहुत ज्यादा करेंगे। बोल रहे हैं कि इनसे संभलेगा नहीं। 5 लाख 19 नौकरी दिया है तेजस्वी यादव। महीना में 5 लाख नौकरी मिल गया, 17 महीना में 5 लाख। हुआ है, जो कुछ भी विकास हुआ है, तेजस्वी जितना विरोध किया और जो कहा उसी रास्ते पर लोग चल रहे हैं। आगे आगे विपक्ष चलेगा, पीछे से सरकार चलेगी। अच्छा, आप युवा हैं क्या? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 के आसपास। 18, तो ठीक है। तो युवाओं के बीच में क्या सोच है? आप अंचलाधिकारी के गेट पर जाया कीजिए, जनता रो रही है। युवा जो 17 महीना में, जो पूर्व के 17 महीना में जो बिहार को देखिए संभालते हुए, सजते हुए, वैसा ही बिहार को फिर से अब अगले सीजन में आना देखना चाहती है पूरे युवा, बिहार के युवाओं से हम यही तो ये मोदी जी बोल रहे हैं कि जो बिहार के युवा हैं डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, फिर से भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार बनेगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। वो सब जो कहावत है उनका, केवल आके झूठ बोलना, झूठ बोल के जाना, यही उनका मकसद ही रह गया। तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों है? बाकी और भी तो तमाम नेता लोग हैं, तो तेजस्वी यादव पे आपको भरोसा क्यों है? क्योंकि पूर्व के 17 महीना में उन्होंने खुद अपने शासनकाल में जो 17 महीना में कर दिखाया, वो कभी 20 साल में नहीं हुआ था। पूरे देश में एक रिकॉर्ड बन गया है कि 5 लाख नौकरी 17 महीने में, IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, हर एक पॉलिसी को उन्होंने यहाँ पे लागू किया और धरातल पे दिख रहा है वो चीज़। तो नीतीश बाबू तो बोलते हैं कि हम किए थे, हम मुखिया थे ना। 20 वर्ष का कर रहे थे उतना दिन, हाँ। 20 वर्ष का कर रहे थे, जब आज 17 महीना में, आज 17 महीना के बाद जो बीता उसमें क्या कर रहे हैं? अभी भी तो उनको दिखना चाहिए इस चीज़ की, नहीं आप वैकेंसी आना चाहिए, हर एक चीज़ को, पॉलिसी को लागू करना चाहिए, अभी भी तो दिखना चाहिए ना। इसलिए हम तेजस्वी यादव को कहेंगे, पूरे युवाओं से कहेंगे कि नहीं, इनको समर्थन किया जाए, बिहार बदलने के लायक है। चलिए, एक भाई साहब यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मणिक बिंद। ये देखिए कैसे ये हाथों में झंडा लेके महागठबंधन के लोग हैं और यहाँ पे राहुल गांधी की रैली में आए थे वोट अधिकार को। ये जो राहुल गांधी, तेजस्वी और आपके पार्टी के जो नेता तमाम लोग बोल रहे हैं, क्या सही आप लोगों को लग रहा है? भाजपा तो बोल रहा है कि सब गलत है। नहीं, हम लोग मुकेश सहनी के अपने पार्टी में आए थे। अच्छा, ठीक है, हाँ बोलिए। मुकेश सहनी की पार्टी में आए थे, हम उन लोग को उनको वोट देंगे। हाँ, तो राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तेजस्वी सब तो साथ में है ना? एक में साथ में है हम लोग, और साथ में कभी भी रहेंगे, कहीं किसी में नहीं जाएंगे, हम लोग मिलजुल के रहेंगे। अरे तो ये भाजपा वाला बोल रहा है कि इस बार भाजपा को भगाएंगे। कहाँ भगाएंगे? हटा देंगे एकदम। कहाँ हटा देंगे? हटा देंगे, सरकार RJD का रहेगा। हाँ, RJD का क्यों? हाँ, इसलिए रहेगा कि हम लोग का ये गरीब आदमी को सब दुखी कर दिए। क्या दुखी कर दिया है? दुखी कर दिए इसलिए तले लॉकडाउन लगा देते हैं, तो नोटबंदी लगा देते हैं, तले आधार कार्ड बनाइए, तले हर कार्ड बनाइए। बताइए कि कैसे हम लोग अथू करेंगे? पैसा गरीब आदमी खाने का है नहीं है, तले कहते हैं कि पहचान पत्र बनवाइए, तले अथू करवाइए।
बताइए कैसे कैसे हम आपका वोट को सुरक्षित करने के लिए पूरा चेक कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मोदी जी, और ये चुनाव आयोग बोल रहा है। चुनाव में तो नहीं, ये सब वोट काट रहे हैं, सब वोट काट रहे हैं, जनता का सब अपना से अतु बिगाड़ रहे हैं। तो बाहर वाला वोट काट रहे बोल रहे हैं वो लोग। बाहर हम लोग गरीब आदमी है तो कमाने के लिए नहीं जाएंगे, आप बताइए, तो कमाने के लिए नहीं जाएंगे, कमाने के लिए जाएंगे, मगर वोट आकर हम लोग देंगे। अब वोट जान से हम लोग का वोट काट रहे हैं, जानबूझ के वोट काट रहे हैं। जानबूझ के वोट काट रहे हैं। जानबूझ के वोट काट रहे हैं। जानबूझ का जानबूझ के जानबूझ का काट रहे हैं कि हम लोग का नान जो जात है, इसलिए कि अब हट गए हैं। अच्छा, हाँ, पैसा पर हम नहीं बिके हैं। अच्छा, पैसा से पहले पैसा से चलता था। पैसे से नान जात है ना, अभी भी नान जात को कहते कि खरीद लेंगे, अब नहीं, अब बस का सौदा भी नहीं है। चलिए ठीक है, नान जात से ये बताने का मतलब ये है कि जो नागराज बिंद है, जो बिहार की छोटी जातियां हैं, वो उसको मतलब अपनी देसी भाषा में वो नान कह रहे हैं कि जो छोटे क्लास की जो जातियां हैं, जो SC ST OBC कि अब वो पैसा से नहीं बिकेगा, और इस कारण जो है इनके वोट के अधिकार को वो ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और हम सासाराम में हम देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ है, और एक बड़ी सी रैली, और अगले 16 दिनों तक ये रैली होने वाली है। बिहार में 1600 किलोमीटर की रैली ये होने वाली है, और वोट अधिकार यात्रा जो है आज़ादी के बाद पहली बार देश में। और आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।